बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम फ्री होस्टिंग और उसमें वेबसाइट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस की। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और पिछले स्टेप में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने छोड़ा था और 000 वेब होस्ट पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी। उसके बाद हम डैशबोर्ड पर गए थे। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और व्यू साइट पे जा सकते हैं। जब व्यू साइट आपकी साइट व्यू हो जाएगी तब आपने यहाँ पे लिखना है wp.admin और उसके बाद स्लैश लगा देना है और फिर आपके आगे वर्डप्रेस का जी यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। फिर आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे लेक्चर में हम देखते हैं कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइटल हम कोई चूज़ कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। हमारी जो वेबसाइट का हमारी पोस्ट का जो टाइटल होगा, हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई हमें अच्छा सा ब्लॉग मिल जाए। इस लिंक को कॉपी करते हैं और टाइटल यही दे देते हैं। ये हमारा टाइटल आ गया और उसके बाद स्टेप 1 कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग का पता होना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये जैसे ही हमने पेस्ट किया ना तो इसने ऑटोमेटिक बता दिया कि हेडिंग 2 है। हेडिंग 1 कौन सी होगी? ये वाली हेडिंग 1 होगी। ठीक है, तो नीचे चलते हैं और इसे कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेप 2 देखते हैं। कॉपी और पेस्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 उसके बाद स्टेप 4 कॉपी करते हैं। ये आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि हम पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने जो अपनी वेबसाइट बनानी है या क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है तो या तो क्लाइंट आपको अपना कंटेंट दे देगा या फिर आपने जो अपनी वेबसाइट बनानी है वो अपना लिखना है, वरना इसका भी कॉपीराइट का इशू होता है। जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं कि कोई भी वीडियो लगाते हैं तो वहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेप आ गए। उसके बाद ये देखें, ये अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वही हेडिंग 2 आ रही है। इस पर क्लिक करते हैं वही हेडिंग 2। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर हम इसको अब हेडिंग स्टेप 5 के नीचे किसी चीज़ को हेडिंग के तौर पर यूज़ करते हैं तो वो हेडिंग 3 कहलाएगी, ना कि हेडिंग 2 कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे अब हमारा योर साइट टाइटल, तो इसको हम हेडिंग 3 चूज़ करेंगे, ना कि हेडिंग 4। ये सारा हो गया। इसको एक मिनट, पैराग्राफ, सपोज करें एक लाइन को हम थोड़ा इंटर करते हैं। तो इसे हम बनाते हैं हेडिंग 3। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये हेडिंग 2 हो गई, ये हेडिंग 3 हो गई। अब कोई और लाइन हम हेडिंग के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये कहलाएगी हेडिंग 4, ना कि हेडिंग 3। ठीक है, अब ये देखें, ये थोड़ी सी बड़ी है हेडिंग 2, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। ठीक है, तो अब हम स्टेप 2 के नीचे अगर कोई चीज़ हेडिंग बनाएंगे तो हेडिंग 3 होगी, ना कि हेडिंग 5 होगी। जो यहाँ पे हमने 3 छोड़ी थी, तो अगर हम इसके नीचे बनाते हैं तो वो भी हेडिंग 3 होगी।
ठीक है। सपोज करिए इस वर्ड से ये हेडिंग 3 हो गई हमारे पास, और ये हेडिंग 4 हो गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह ये हेडिंग का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब समझें, सपोज करें हमने ये पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, हमने हेडिंग में नहीं चाहिए, तो इसको उसी पोजीशन में डाल देंगे। ठीक है, और ये भी पैराग्राफ में चेंज हो गया। ठीक है जी। तो उसके बाद अब ये एक टाइप की हमारी वेब पोस्ट क्रिएट हो गई है। तो अब देखते हैं कि इमेजेस कैसे ऐड करने हैं। यहाँ से हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, और सेव इमेज पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो इमेज 1 का नाम दे देते हैं इसे, स्टेप 1 का, सॉरी, स्टेप 1। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप 2 का नाम दे देते हैं इसे, ये तो वीडियो है, सेव इमेजेस, ये स्टेप 2। ठीक है, ये डाउनलोड कर दी। और उसके बाद ये स्टेप 3। और समझें, ये हमने तरीका सीखना है कि इमेजेस कैसे ऐड करनी है। आपकी इमेजेस जो हों वो भी अपनी हो। अगर आपने क्लाइंट की यूज़ करनी है तो फिर आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा इमेजेस, वरना कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे अनस्प्लैश हो गया, अनस्प्लैश इमेजेस। ठीक है, ये आपको फ्री में कॉपीराइट इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझे लिखते हैं वर्डप्रेस कोर्स, तो इधर वर्डप्रेस, तो यहाँ से हम कोई इमेज चूज़ करते हैं जिसका साइज़ हमें हमारी फीचर्ड इमेज में फिट आ जाए, तो इसको चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आई स्टॉक की वेबसाइट पे हमें ले गया कि वहाँ पे ये इमेज अवेलेबल है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको फ्री इमेजेस का पता चल गया कि आप फ्री कॉपीराइट इमेजेस कहाँ से लगा सकते हैं। एक और वेबसाइट है रॉयलिटी फ्री इमेजेस, यहाँ से भी आप फ्री वीडियोस, फ्री म्यूज़िक और फ्री कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए। उसके बाद पीछे चलते हैं जहाँ पे छोड़ा था। 2 इमेजेस हमने सेव की थी, एक स्टेप 1 पे। ठीक है, ये हेडिंग पैराग्राफ में चेंज करते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, उसके बाद ये भी हमने पैराग्राफ पे मूव करेंगे इसको। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीडिया पे, ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे और जो हमने इमेजेस डाउनलोड की थी वहाँ से हम स्टेप 1 वाली इमेज क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसको सेंटर में करेंगे। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगी, यहाँ पे करेंगे तो हमने अलाइन सेंटर करना है। उसके बाद हमने स्टेप 2 की इमेज देनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स, इमेजेस, स्टेप 2 इमेज। ठीक है जी, उसके बाद ये आ गई हमारी स्टेप 2 की इमेज, इसे हम अलाइन सेंटर कर देंगे। उसके बाद और फीचर्ड इमेज के आपका जो मेन टारगेट है, जैसे आपकी पोस्ट को कैसे पहचानेंगे लोग, ये किस रिलेटेड है, तो इसे बोलते हैं फीचर्ड इमेज। अगर आप किसी को अपनी पोस्ट का लिंक भेजेंगे तो उस लिंक के साथ ये इमेज भी शो होगी।
तो यहाँ पे हम फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट फाइल्स पे, और जो हमने डाउनलोड की थी फ्री कॉपीराइट वाली इमेज वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज ये लग गई। उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम व्यू पोस्ट, ये देखें जी, बिल्ड योर वेबसाइट इन 5 स्टेप्स, ये फीचर्ड इमेज आ गई। तो ये हमने पोस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे पेजेस क्रिएट करने हैं, कैसे कैटेगरीज सिलेक्ट करनी है, ये अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।